अनुच्छेद लेखन। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम अनुच्छेद लेखन के विषय में सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले समझते हैं कि अनुच्छेद लेखन क्या होता है। बच्चों, किसी एक भाव या विचार पर लिखा गया लेख अनुच्छेद कहलाता है और लेखन का अर्थ होता है लिखना। तो इस तरह अनुच्छेद लेखन का अर्थ हुआ कि किसी वस्तु या विषय पर अपने विचारों को लिखना। बच्चों, यह आकार में छोटा होता है, इसलिए इसको लिखने से पहले हमें इसके विषय में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। और हाँ बच्चों, इसकी वजह से आप अपने सृजनात्मक क्षमता को भी विकसित कर सकते हैं। बच्चों, अनुच्छेद लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। चलिए देखते हैं वो कौन-कौन सी बातें हैं। बच्चों, सबसे पहले दिए गए विषय पर सोचना चाहिए। अनुच्छेद 70-80 शब्दों या कम से कम 8 या 10 वाक्यों में होना चाहिए। अनुच्छेद की भाषा सरल होनी चाहिए। विषय पर एक क्रम से विचार लिखें, अर्थात अनुच्छेद के सभी वाक्य आपस में एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। सही शब्दों और सही वाक्यों का प्रयोग करें। छोटे-छोटे वाक्यों में अपने विचार प्रकट करने चाहिए। हमें एक ही विचार को बार-बार नहीं दोहराना चाहिए। बच्चों, हमें मूल विषय से नहीं भटकना चाहिए। मतलब दिए गए विषय से संबंधित ही विचारों को लिखना चाहिए। अनुच्छेद का अंत प्रभावशाली होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात हमें यह ध्यान रखनी चाहिए कि अनुच्छेद को हमें केवल एक ही अनुच्छेद यानी पैराग्राफ में लिखना चाहिए। निबंध की तरह अलग-अलग अनुच्छेदों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चलिए, अब हम एक अनुच्छेद लिखने की कोशिश करते हैं। बच्चों, यदि हमें मेरे प्रिय त्योहार पर एक अनुच्छेद लिखना हो, तो पहले हमें इसकी रूपरेखा इस तरह अपने मन में सोचनी होगी कि मेरे प्रिय त्योहार का क्या नाम है, यह त्योहार किनके द्वारा मनाया जाता है, यह त्योहार कब मनाया जाता है, यह त्योहार क्यों मनाया जाता है, इस त्योहार के दिन लोग क्या-क्या करते हैं, इस दिन आप क्या-क्या करते हैं। चलिए, अब हमने अनुच्छेद लिखने की रूपरेखा तो तैयार कर ली है। अब हम अनुच्छेद लिखना शुरू करते हैं। मेरा प्रिय त्योहार। मेरे प्रिय त्योहार का नाम दीपावली है। दीपावली हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्षों का वनवास काटकर अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस आए थे। उनके वापस आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने दिए जलाए थे। दीपावली को दीपों का त्योहार भी कहते हैं। दीपावली की तैयारियां कुछ दिन पहले से ही शुरू हो जाती हैं। दीपावली के लिए लोग अपने-अपने घरों और दुकानों की साफ सफाई करते हैं और उनको खूब सजाते हैं। दीपावली के दिन लोग नहा धोकर नए-नए कपड़े पहनते हैं, अच्छे-अच्छे पकवान बनाते हैं, एक दूसरे को उपहार देते हैं। शाम के समय लोग लक्ष्मी और गणेश भगवान की पूजा करते हैं। बच्चे पटाखे जलाते हैं, खील, खिलौने और मिठाइयाँ खाते हैं। मैं भी दीपावली के दिन अपने घर को सजाने में मदद करता हूँ। शाम को पूजा करके अपने दोस्तों के साथ पटाखे जलाता हूँ। मुझे यह त्योहार इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इस दिन मुझे नए-नए कपड़े पहनने को और दोस्तों के साथ मिलकर पटाखे जलाने को मिलते हैं। तो बच्चों, देखा आपने कैसे हमने रूपरेखा तैयार करके अनुच्छेद लिखा। अब तो आप भी बड़ी आसानी से अनुच्छेद लिख सकते हैं। चलिए, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।